छात्रों की भी अपनी राय है बजट को लेकर, उनकी क्या उम्मीदें हैं ये भी हमने जानने की कोशिश की है। दौसा में छात्रों का कहना है कि EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में केंद्र सरकार को बजट में छात्रवृत्ति के लिए भी जगह दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने दौसा में मेडिकल कॉलेज खोलने की भी मांग की है। मेडिकल फील्ड में नए स्टाफ की भर्ती भी एक बड़ी मांग के रूप में सामने आ रही है। देखिए दौसा से हमारी नर्सिंग छात्रों के साथ रिपोर्ट। देखिए दौसा जिले की जो देवनगरी है वहां पर जो स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, महिलाएं भी हैं और आम जन भी है। क्या है बजट से उम्मीद? जो आगामी 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है उससे क्या स्टूडेंटों की क्या उम्मीद है, क्या आम जन की उम्मीद है, क्या महिलाओं को उम्मीद है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या उम्मीद रखते हैं जो आगामी जो केंद्र सरकार का नया बजट आने वाला है? जी सर, देखिए जो आगामी बजट आ रहा है उसमें हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी अच्छी तरीके से मतलब बजट को पेश की जाए। उसके अंदर नई नई वैकेंसीज वगैरह और इनकी मांग करेंगे गवर्नमेंट से। और इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र, जो कि हम मेडिकल स्टूडेंट है, उनके लिए चिकित्सा क्षेत्र में मतलब अच्छे से अच्छी जगह वगैरह निकाली जाए। बस में क्या चीज होनी चाहिए? अच्छी से अच्छी चीज में क्या होना चाहिए? सर देखिए, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हम स्कॉलरशिप के फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद में बहुत एक लंबा टाइम लग जाता है जिसमें हमारी स्कॉलरशिप आती है। तो उसके लिए यही कहना चाहूंगा कि उनके लिए ऐसा प्रावधान किया जाए कि वो जल्दी से जल्दी हम तक मतलब जो सुविधाएं पहुंच पाए। सर कहना है कि जो स्कॉलरशिप है वो लगातार जो छात्रों को वो लेट फी से मिलती है। सरकार इस पर ध्यान दे कि जो स्कॉलरशिप है वो छात्रवृत्ति है वो समय पर आए, जिससे स्टूडेंट को फायदा हो। आपसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए नया, क्या बजट की उम्मीद है आपकी? मेरी बजट की से ये उम्मीद है जैसे कि स्कॉलरशिप है वो टाइम पे मिले सभी स्टूडेंटों को, और इसमें BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंटों को टाइम टाइम पे स्कॉलरशिप मिले, जिससे कि जो मिडिल एज के और मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट आते हैं जो BSc नर्सिंग में, वो अच्छे से अध्ययन कर सके, उसे फीस भरने में दिक्कत ना आए। और हॉस्पिटल की सुविधाएं प्रोवाइड होनी चाहिए जिससे कि जो लोग रहते हैं उन्हें टाइम पे सुविधाएं मिल जाए। क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है? सुविधा ये है कि स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिलती है तो उन्हें हॉस्पिटल्स की बात कर रहे थे। हॉस्पिटल में ये होती है जैसे कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दूर पड़ जाता है हॉस्पिटल, वहाँ के लोगों को हॉस्पिटल में जाने में टाइम भी लगता है और वहाँ पर प्रॉपर रूप से डॉक्टर्स नहीं रहते हैं। उसमें PSC CSC रहते हैं, कई बार वहाँ पर बंद रहते हैं वो, तो ये खुलना जरूरी है। बिल्कुल कहना है कि हर जो क्षेत्र है उसके अंदर लगातार जो PSC है या CSC है उसका खोलने का स्टूडेंटों का, कि जो चिकित्सा क्षेत्र है उसके अंदर कहीं ना कहीं लोग बाग है उन्हें जो सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनको सुविधा के लिए आपसे पूछना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरे विनायक शर्मा, BSc नर्सिंग 4th ईयर के स्टूडेंट हूँ मैं केंद्र सरकार से आशा करता हूँ कि जो राजस्थान में जो वैकेंसी पेपर आउट वगैरह होते हैं वो उन पर रोक लगाई जाए और उनके जो अगर जो ये काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जो EWS को 10% केंद्र सरकार ने आरक्षण प्रदान किया है उनको छात्रवृत्ति दी जाए, क्योंकि अगर हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं तो हमको छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी जाती है। तो केवल केंद्र सरकार से ये आशा करता हूं कि जो EWS को 10% आरक्षण दिया है उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रोवाइड किया जाए। बिल्कुल कहना है कि EWS के जो छात्र हैं उनको भी छात्रवृत्ति दी जाए, साथ ही जो पेपर लीक है उसको भी रोका जाए। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ बच्चे भी आपसे भी पूछा है। क्या नाम है आपका? पहले मनीषा। मनीषा, क्या उम्मीद रखते हैं केंद्र सरकार के बजट से? हम उम्मीद रखते हैं कि मतलब ये जो सुविधा पे जगह आ रही है उनको परमानेंट की जाए, मतलब नर्सिंग फील्ड के अंदर। नर्सिंग फील्ड के अंदर जो सुविधाएं वो परमानेंट की जाए। आपसे पूछना चाहेंगे कि पहले तो आप कौन सी क्लास में और आपका क्या नाम है? BSc नर्सिंग 2nd सेम से हूँ, ललिता सैनी नाम है। मैं आशा करती हूँ कि जो बजट आ रहा है इस समय तो OBC कैटेगरी को जो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो उनको प्रोवाइड की जाए, यही मेरी वो है। कहना है कि स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए OBC वर्ग को। आपसे पूछना चाहेंगे, बेटा क्या नाम है आपका? दीपिका कंवर राजपूत। सर मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि हर जनरल कास्ट वाले है ना, पैसे वाले नहीं होते, कोई मिडिल क्लास से भी होता है, तो सबको स्कॉलरशिप तो मिलनी चाहिए, EWS वालों को भी, जनरल कास्ट वालों को भी। बिल्कुल कहना है कि EWS वालों को भी छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी आपसे पूछना चाहेंगे क्या उम्मीद रखते हैं बजट से? देखिए, अभी कल मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरकार के बीच में एक MOU हुआ है। विशेष रूप से राजस्थान के 13 जिलों में पानी पीने का और सिंचाई का, इन दोनों के लिए ERCP योजना को उन्होंने MOU के जरिए केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्री के साथ बैठ करके
और तय किया है कि इस ERCP का खर्चा केंद्र सरकार और राजस्थान मध्य प्रदेश तीनों सरकारें मिलकर के वहन करेंगी। हमारी डिमांड ये है कि इस परियोजना में ये जो आने वाला बजट है इसमें इसके लिए जो भी आर्थिक प्रावधान होना चाहिए वो इस बजट में करें, ताकि ये अगले 5 वर्ष से पहले ये पूरे 13 जिलों में ये योजना पानी की साकार हो और किसानों को पानी मिले और सभी 13 जिलों में पीने का पानी मिले। किसान लगातार डिमांड कर रहे हैं कि ERCP के अंदर पूरा सिंचाई का पानी मिले। कई तरफ राजस्थान के अंदर गुस्साई किसान भी हैं, 13 जिलों के अंदर ही बात करें पर पूरी राजस्थान की, तो क्या कहना होगा इसको लेकर, क्या सरकार खरी उतर पाएगी? हमें उम्मीद है कि ये योजना लगभग 43,000 करोड़ की है और किसी भी राज्य सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वो इस योजना को पूरा कर सके। तो ये स्वागत योग्य कदम है कि केंद्र सरकार ने इसको अपनी योजना मान करके इसमें बजट का प्रावधान करने का कहा है। लेकिन मेरा इसमें आग्रह इतना सा है कि इसी बजट में इसका प्रावधान करें ताकि ये अगले 4-5 साल में कंप्लीट हो और ये 13 जिले जो है इनको पीने का और सिंचाई का पानी मिले, जिसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है इन जिलों में। बिल्कुल कहना है कि जो बीते दिन MOU जो हुआ है मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार, जो केंद्र ने हरी झंडी ERCP को दी है, उसका जिक्र किया है कि 1 फरवरी को जो बजट आया है उसको लागू किया जाए। प्रमुखता से जो राजस्थान का, जो पूरी राजस्थान का जो प्रमुख मुद्दा है ERCP, उसको लागू करने की बात कही है। कुछ कि क्या उम्मीद रखते हैं नए महिलाओं को आश है और महिला ही बजट को पेश करेंगी, क्या आश रखते हैं केंद्र सरकार? जैसे राजस्थान का बजट आया था पिछली बार, तो उससे ये आशा थी कि नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें वैकेंसी जाएगी टीचर्स की, लेकिन नहीं आई। तो अभी हम केंद्र सरकार से यही आशा करते हैं सारे टीचर्स एटलीस्ट जो प्राइवेट सेक्टर में है इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, तो जो डेपुटेशन है वो खत्म होना चाहिए। मेडिकल टीचर से उनका डेपुटेशन खत्म किया पिछली बार प्रसाद लाल मीणा जी ने, लेकिन अभी नर्सिंग का डेपुटेशन खत्म नहीं है। सारे कॉलेजेस के अंदर डेपुटेट करके सब नर्सेज को लगा रखा है, जो कि एक क्वालिटेटिव जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड नहीं हो पाती है बच्चों को। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ये डेपुटेशन खत्म होना चाहिए और नई वैकेंसीज निकालनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्र का जो नया बजट पेश होने जा रहा है उसके अंदर जो नई वैकेंसी है उसकी डिमांड है, साथ ही जो डेपुटेशन है उसको खत्म करने की बात रखी है। कुछ और भी है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीद रखते हैं कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट आ रहा है? मुख्य बात करें जो नर्सिंग के क्षेत्र है उसमें हमारी मेरी समस्या है कि जो वैकेंसियां हैं वो क्लियर होनी चाहिए, और दूसरा जो सर ने बताया ERCP, उस पर अलग से बजट आना चाहिए, उस पर अलग से बजट आना चाहिए। आपसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या उम्मीद रखते हैं बजट से? नर्सिंग शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो नई कॉलेजेस खुली हैं सभी जिलों में, उनमें एक नया नर्सिंग के स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया जाए, क्योंकि जो अभी डेपुटेशन पे लगा रखे हैं जो ऑलरेडी नर्सिंग कर्मचारी है उन्हीं को हॉस्पिटल क्षेत्र से उठा के कॉलेज लाइन में डाल रहे हैं, तो उस पे बजट में ध्यान दिया जाए। कहना है कि जो केंद्र के अंदर जो बजट पेश होना है, जो हर जिले के अंदर जो नई मेडिकल कॉलेजेस खुली हैं उनके अंदर नया स्टाफ रिक्रूट करना चाहिए। साथ ही जो ERCP का जो मुद्दा है उसको पुरजोर पर जो यहाँ के पूरे राजस्थान के जो लोग हैं, दौसा जिला पूरे राजस्थान के अंदर आता है, जिसको ERCP को प्रमुखता से इस बजट में रखने की मांग की गई है। साथ ही जो स्टूडेंट है उनका जो EWS है उसके अंदर छात्रवृत्ति सहित जो अन्य मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से केंद्र सरकार को लेने की उम्मीद जताई है। अब देखते हैं कि आने वाला जो 1 फरवरी का जो बजट है उसके अंदर कितना केंद्र सरकार खरा उतर पाती है स्टूडेंट, चिकित्सा क्षेत्र और साथ ही अहम मुद्दा की जो किसानों का जो मुद्दा है ERCP का, उनको लोगों को कब पानी पिला पाए।